दोस्तों, लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपकी सेवा में, एक नए लुक के साथ, एक नए सेटअप के साथ और एक नए अंदाज के साथ। और आज सबसे पहले आपको 10 नए अपडेट के बारे में बताने जा रहा हूं जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो अपडेट हैं वो एक स्टूडेंट के लिए भी हैं, स्कूल साथी के लिए भी हैं और आम जनता के लिए भी हैं, और इनमें कुछ सरकारी योजनाओं से भी जुड़े हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं आशा रखता हूं कि आप अपने घर में कुशल मंगल होंगे। और देखिए, लंबे अरसे के बाद मैं आपके सामने हाजिर हूं। और साथियों, इसका एक ही कारण रहा है कि देखिए, हमारा ये जो नया जो सेटअप है, आप पीछे का बैकग्राउंड है वो भी देख रहे होंगे, वो मैं तैयार कर रहा था। और आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए हमारा ये जो सेटअप है इसमें लगभग जो काम है वो मैंने मेरे हाथ से किए। बस कुछ एक जो डिजाइन्स हैं वो उसमें मैंने कुछ मिस्त्रियों की है मदद ली थी। खैर कोई बात नहीं, आपको नए सेटअप का है मैं टूर जरूर करवाऊंगा, लेकिन आपको बताना है आज कि हमारा ये जो नया सेटअप है आपको कैसा वो लग रहा है। चलिए फिर बातें आगे होते रहेंगे। एक जानकारी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर देना चाहता हूं। देखिए, आज की जितने भी अपडेट है उन अपडेट के बारे में मैं आपको शॉर्ट जानकारी दे रहा हूं, छोटे रूप के अंदर। फिर इन सब के बारे में एक एक वीडियो आती रहेगी। और सभी साथियों से देखिए, मैं हाथ जोड़ के भी ये निवेदन करता हूं कि जो जो जानकारी आपको चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वैसे तो देखिए, बहुत सारे हमारे साथी हैं लगातार मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे कि राजगुरु जी क्या हो गया, इन दिनों वीडियो नहीं आ रही है। तो भैया देखिए, हुआ कुछ नहीं। वैसे मैं फेसबुक पर है और इंस्टाग्राम पर देखिए इस सेटअप की हाईलाइट है, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा था। बाकी अगर उसको थोड़ा सा गौर से देखना तो आप इंस्टाग्राम पे या हमारे फेसबुक प्रोफाइल पे आप विजिट कर सकते हैं। चलिए अपडेट की शुरुआत करते हैं। और आज का जो पहला जो अपडेट है वो गार्गी पुरस्कार को लेके, गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार को लेके है। ये जो अपडेट है वो उन बालिकाओं के लिए है जिन्होंने सेशन 2023-24 में और 24-25 के अंदर गार्गी पुरस्कार की प्रथम किस्त या फिर द्वितीय किस्त के लिए आवेदन किया था या बालिका प्रोत्साहन के लिए आवेदन किया था, जिनको अभी तक है इस पुरस्कार की राशि नहीं मिली है। तो उनके फॉर्म अपडेशन का कार्य फिलहाल चल रहा है और उसकी जो लास्ट डेट है यहाँ पे 31 अगस्त तक। हालांकि डेट है दूसरी बार है वो बढ़ाई गई है, पहले इसकी लास्ट डेट 10 अगस्त तक थी। तो ऐसी बालिकाएं जिनको इस पुरस्कार की राशि नहीं मिली है, किस्त नहीं मिली है, हो सकता है कि आपके बैंक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो गई, उस वजह से वो राशि आपके खाते में ट्रांसफर नहीं आई। तो आप ये अपना फॉर्म अपडेट कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म अपडेट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने जन आधार कार्ड में अपना बैंक खाता या फिर जो भी अपनी माता का बैंक खाता है उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। बैंक खाता नंबर है, IFSC कोड है। अगर इस बार भी वो गलत रहेंगे और आप फॉर्म अपडेट कर देते हो जल्दबाजी में, तो फिर आपको यहाँ पे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अगर ये अपडेट आपसे जुड़ा नहीं है तो अन्य साथियों के साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बालिकाओं को है इस पुरस्कार की राशि वो मिल जाए। चलिए अगले अपडेट की शुरुआत करते हैं। और अगला जो अपडेट है वो बोर्ड फॉर्म से जुड़ा हुआ है। सेशन 2025-26 के लिए बोर्ड परीक्षा 2026 है। आपको पता है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के फिलहाल बोर्ड फॉर्म भरे जा रहे हैं और अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 सितंबर 2025 तक है। तो ऐसे में देखिए, स्कूल वाले हैं, बच्चे हैं, वो फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन ये अपडेट बताना मेरे लिए इसलिए भी जरूरी है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछले सेशन में यानी वर्ष 2025 में बोर्ड की परीक्षा दी थी, या तो कक्षा 10वीं की या फिर कक्षा 12वीं की। तो ऐसे में वो मार्क्स इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट ने कई बार मेरे से पूछा है कि हमें फॉर्म कब भरना है। तो आपको बताना चाहूंगा, देखिए यदि आप मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में आपके पिछले साल मार्क्स कम रहे हैं तो आप एक सब्जेक्ट में भी आवेदन कर सकते हो और अधिकतम 4 में आप यहां पे आवेदन कर सकते हो। तो संबंधित स्कूल से है, आप है व्यक्तिगत जाके संपर्क कर लीजिएगा, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि नए साल से है या फिर नेक्स्ट ईयर में मैं फॉर्म अप्लाई कर दूंगा, तो नहीं, बोर्ड का ये रूल है
कि अगले ही सेशन के अंदर आपको ये फॉर्म भरना पड़ता है। लास्ट डेट है, जैसे सामान्य बच्चों के फॉर्म भरे जाते हैं उसी प्रकार से आपका भी फॉर्म है वो भरा जाएगा। चलिए अगला जो अपडेट है वो सबसे बड़ा अपडेट है, अनुप्रति कोचिंग योजना 2025 का अपडेट है, जिसके फिलहाल फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है यहाँ पे 14 सितंबर तक है। हालांकि यहाँ पे देखिए 15 अगस्त से ये फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो फ्री में कोचिंग करना चाहते हैं, अलग अलग तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी की है, आरपीएससी की है, कोई इंस्पेक्टर की कर रहा है, कोई पटवारी की कर रहा है, कोई ग्राम सेवक की कर रहा है, बहुत सारी ऐसी अपनी कंपटीशन के एग्जाम के लिए अपन कोचिंग करते हैं। तो अगर आप फ्री में कोचिंग करना चाहते हो तो आवेदन कर दीजिएगा। ये जो आवेदन है एसएसओ आईडी से होगा। लेकिन इस बार नियमों में थोड़ा बदलाव हुआ। कई स्टूडेंट ने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि सर ये क्या लफड़ा है। तो अब चिंता मत कीजिएगा, नई वीडियो वाली है, डिटेल से आपको पूरी जानकारी वो बताऊंगा। चलिए अगला जो अपडेट है हमारे पशुपालक भाइयों के लिए है और अपडेट है गोपाल रत्न पुरस्कार। देखिए इस गोपाल रत्न पुरस्कार के तहत राजस्थान सरकार के द्वारा गोपालकों को या भैंस पालकों को 5 लाख रुपए तक का इनाम है वो दिया जाएगा। लेकिन इसमें शर्त इतनी सी है, यदि आप अपने घर के अंदर देसी गाय भैंस पालते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन करने की यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर 2025 तक है। इसके बारे में भी पूरी प्रोसेस बताऊंगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। यहाँ पे शॉर्ट जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, आप तैयारी वो कर लीजिएगा। ध्यान रहे यहाँ पे देखिएगा देसी गाय भैंस होनी चाहिए। देखिए मैं काफी दिनों से वीडियो बना रहा हूँ तो आज थोड़ा गले में कुछ अलग तरीके से यहाँ पे हो रखा है। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। तो जो भी हमारे पानी भी खिंड गया, पशुपालक जो भाई हैं अपने वो इस बात का ध्यान दे। चलिए अगला जो अपडेट है वो राशन डीलर फॉर्म से है। यहां पे देखिएगा अपने राजस्थान में जो खाद्य सुरक्षा की जो दुकान होती है जहां से गेहूं हम अपन लाते हैं, अगर उसके राशन डीलर आप बनना चाहते हो तो उसके फॉर्म यहाँ पे निकले। हालांकि ये फॉर्म है काफी लंबे समय से चल रहे हैं। इस बारे में मैंने 2 वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी है। एक में नियम और शर्तों के बारे में जानकारी दी है, एक दस्तावेज कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ और जिलों के अंदर राशन डीलर के फॉर्म यहाँ पे निकले हैं, जिसके अंदर सिरोही है, ब्यावर है, भरतपुर है, डींग है, कोटा है, अजमेर है। अगर आप इन जिलों में हो तो आप अपने ग्राम पंचायत या शहरी निकाय के अंदर है आवेदन कर सकते हो। लेकिन जिन ग्राम पंचायत का, जिन शहरी निकाय का यहाँ पे नाम दिया गया है उसी के अंदर आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई है वो कर सकते हैं। और संबंधित आदेश देखिए मैं देर रात तक है यहाँ पे अपनी साइट पे अपडेट कर दूंगा और अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी अपडेट कर दूंगा। देखिएगा आज गणेश चतुर्थी है और इसी गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर आज हमने हमारे यहाँ इस नए सेटअप या स्टूडियो का उद्घाटन किया है और ये राहत को मैंने यहाँ पे किया है, शुभ लगना मरुद जो भी है उसके अनुसार मैंने यहाँ पे किया है। इसी अवसर पर देखिए आज मैं यहाँ पे देर रात तक है आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल वादा किया था हमारी सभी यूट्यूब परिवार से कि भैया कल आपके लिए हम हाजिर होंगे, भले ही मुझे कितनी भी रात हो जाए और तकरीबन रात के 9:30 बजे में। खैर कोई बात नहीं, अगला जो अपडेट है वो यहाँ पे बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड है, कक्षा 6 से लेके 12वीं तक का। अब यहाँ पे देखिए कक्षा 5वीं और 8वीं 10 और 12 के तो यहाँ पे बोर्ड परीक्षा लागू होती है। तो मुख्य बात यहाँ पे बोर्ड कक्षाओं को लेके 5वीं 8वीं और 10वीं 12वीं के लिए तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट को इस बार है पौधारोपण के नंबर हैं वो दिए जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पे देखिए कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए तो 10-10 नंबर यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं और 10वीं 12वीं के लिए यहाँ पे 7-7 नंबर हैं वो डिवाइड किए गए। अब कुछ स्टूडेंट या साथी कह सकते हैं तो पिछले साल भी था, लेकिन इस बार यहाँ पे इसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी अलग हो गई है। तो ऐसे में सभी स्टूडेंट को और स्कूल साथियों और अभिभावकों को मैं कहना चाहूंगा, देखिए आप भी अपने स्टूडेंट से हैं पेड़ पौधे लगवाएगा और पेड़ पौधे लगाकर उसकी फोटो वगैरह वगैरह आप अपने स्कूल में बच्चे हैं वो अपने घर में लगाएगा। और जिन स्टूडेंट ने अपने घर में पेड़ पौधे लगाए हैं तो वो उसकी जानकारी संबंधित स्कूल को आप दे, ताकि जब भी आपके सत्रांक भेजे जाएंगे तो 7 नंबर आपको यहाँ पे पौधारोपण के वो दिए जाएंगे। ये आपके लिए जरूरी अपडेट है। मार्क्स में कुछ बदलाव है जिसके बारे में नई वीडियो में आपको जानकारी देंगे।
चलिए इसके बाद यहाँ पे स्कूल साथियों के लिए अपडेट है यूडाइस को लेके। सेशन 2025-26 की यूडाइस की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रखी है। हालांकि बहुत बारे साथियों ने मुझे इस बारे में कहा कि सर बताइएगा, लेकिन आपको पता कि टाइम नहीं लगा। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अगर आपने यूडाइस का काम स्टार्ट नहीं किया है तो सबसे पहले गत सत्र यानी सेशन 2024-25 की प्रोग्रेशन रिपोर्ट को कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रोग्रेशन रिपोर्ट कंप्लीट करने के बाद ही आप नए सेशन की डेटा एंट्री कर सकते हो, जिसके अंदर आपको अपने स्कूल की प्रोफाइल है, टीचर की जो डिटेल्स है वो आपको फिलअप करना है। इसके साथ साथ स्टूडेंट की डेटा एंट्री करनी है। खास बात यहां यह भी है कि देखिए सबसे पहले सभी स्टूडेंट को आपको नेक्स्ट सेशन में प्रमोट करना है, जिसे अपन प्रोग्रेशन रिपोर्ट बोलते हैं। यहां पे जो भी स्टूडेंट फेल पास हुआ है उस आधार पे यहां पे करना। इस बार यूडाइस में भी कई बड़े बदलाव हुए हैं, तो ऐसे में इस बात को आपको ध्यान रखना। बाकी हर एक वीडियो आएगी, मेरी तकरीबन 10-11 वीडियो आने वाली है, इसके ऊपर आप चिंता मत कीजिएगा और जल्दबाजी में गलती भी मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो अपडेट है यहां पे है स्मार्ट मीटर को लेके। आपको पता है कि अपने राजस्थान में जो डिस्कॉम है, बिजली विभाग है, अलग अलग है, 2-3 बिजली विभाग है अपने राजस्थान के अंदर। तो जबरदस्ती यहां पे जो स्मार्ट मीटर है वो घरों के अंदर है वो लगाए जा रहे थे। और आपको पता है कि स्मार्ट मीटर है वास्तव में स्मार्ट निकले, वो अपनी गति से भी तेज गति से है वो दौड़ने लगे, इतनी रीडिंग वो निकालने गए। जब यहाँ पे खुलासा हुआ, एक सामान्य मीटर को साथ में रखा गया और एक ये जो स्मार्ट मीटर है डिजिटल मीटर को साथ में रखा गया, तो डिजिटल मीटर बहुत दौड़ रहा था। तो ऐसे में पूरे राजस्थान में इसका विरोध होना शुरू हो गया। कई बार तो यहाँ पे लठ गड़ागड़ भी हो गई अपनी राजस्थानी भाषा में के। तो ऐसे में राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि जो स्मार्ट मीटर है वो लगाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे संबंधित जो ठेकेदार थे बिजली विभाग के, उन्होंने जबरदस्ती यहाँ पे है जो भी अपने कृषक भाई हैं, किसान भाई हैं या फिर आम जनता है, उन पर ये दबाव बना रहे थे कि आपको लगाना पड़ेगा, ये अनिवार्य कंपलसरी है। अब ये कंपलसरी नहीं है, ना तो नए कनेक्शन पर ये कंपलसरी है और ना ही आपका जो पुराना जो मीटर जब तक यहाँ पे खराब नहीं होता है तब तक वो स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकते। तो ऐसे में इस बात को भी आपको ध्यान रखना। अगर आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लगाने आते हैं तो आप धूम धड़ा के उसे भगा सकते हो कि भैया हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिलहाल हमारा जो पुराना वाला मीटर है वो यहाँ पे चालू हालत में। स्मार्ट मीटर के बारे में और आप क्या जानना चाहते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। चलिए अगला जो अपडेट है वो इंपॉर्टेंट अपडेट है कक्षा 6 से लेके 10वीं तक के स्टूडेंट के लिए। और ये जो अपडेट है वो इंस्पायर अवार्ड सेशन 2024-25 को लेके। अब यहाँ पे अपने राजस्थान के अंदर सेशन 2024-25 के इंस्पायर अवार्ड की जिला स्तरीय विज्ञान मेला की डेट है वो घोषित कर दी गई है। अब ये जो विज्ञान मेला यहाँ पे 29 अगस्त से लेके 7 सितंबर 2025 तक प्रत्येक जिलों के अंदर है वो किया जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट का सेशन 2000 यानी पिछले सेशन के अंदर इंस्पायर अवार्ड के तहत सिलेक्शन हुआ है, उनको जिला स्तर पे अब अपना जो प्रोजेक्ट है वो बनाकर दिखाना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं कि ये जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी तो नहीं है, लेकिन यदि आपको और इनाम लेनी है, आपको सम्मानित होना है स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे, तो आपको जिला स्तर पे जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसको आपको दिखाना पड़ेगा। जिला स्तर पे चयन होने के बाद आपका राज्य स्तर पे चयन होगा और वहां से आपका चयन होने के बाद राष्ट्रीय स्तर पे आपका चयन होगा, जहां पे आपको एक मोटी इनाम की राशि दी जाएगी, सम्मान भी आपको दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना, इसके बारे में डिटेल से वीडियो आने वाली है। चलिए अगले 10वें अपडेट की शुरुआत करते हैं और अगला जो अपडेट है वो बड़ा वाला अपडेट है जन आधार को लेके। दोस्तों यदि आपके यहाँ पे देखिए आप खाद्य सुरक्षा या एनएफएसए में जुड़े हुए हैं और यहाँ पे अपने राजस्थान सरकार के द्वारा जो खाद्य सुरक्षा में परिवार जुड़े हुए हैं यानी जिनको फ्री गेहूं मिलती है, उनको भी 450 रुपए के अंदर गैस सिलेंडर देने की बात कही थी रसोई गैस योजना के तहत। शायद आपको पता होगा, मैंने भी इस बारे में आपको खूब बताया। तो यहाँ पे समस्या ये थी कि ऐसे परिवार को है 450 रुपए में ये गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा था। हालांकि ये जो सिलेंडर है वो उज्ज्वला के अंदर तो मिल रहा था, लेकिन सामान्य जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े उनको नहीं मिल रहा था। इसका कारण यह था कि अपने जन आधार में जो एलपीजी आईडी है वो लिंक नहीं हो पा रही थी। लेकिन आपको बताना चाहूंगा फिलहाल यहाँ पे है अपने जन आधार कार्ड में एलपीजी आईडी लिंक हो रही है। और अभी तक यदि आपने लिंक नहीं किया है और आप एनएफएस से जुड़े हुए हैं तो आप जल्दी से लिंक कर दीजिएगा। कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, खुद आप अपने मोबाइल से कर सकते हो। इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है, उस वीडियो की आप मदद ले सकते हो।
सभी इंपोर्टेड वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये तो थे आज के यहाँ पे 10 अपडेट। हालांकि मैंने शुरुआत इसलिए की है ताकि आपको हर एक अपडेट की जानकारी है मैं देता रहूं। अब आपको ये बताना कि कौन सी योजना के बारे में, कौन से अपडेट के बारे में आप सबसे पहले जानना चाहते हैं। हालांकि वैसे तो देखिए जो इंपोर्टेड अपडेट होगा वो मैं पहले बताऊंगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा। अब आपको ये बताना है कि आज की हमारी जो वीडियो की शुरुआत है वो आपको कैसी लगी, हमारे इस नए सेटअप के बारे में आपका क्या कहना है, इसमें हमें क्या सुधार करना है। हालांकि यहाँ पे हमारा एक छोटा सा कमरा है, जितना मेरे से हो सका उतनी कोशिश मैंने यहाँ पे की है। बाकी देखिए सेटअप तो इसमें लाखों का खर्चा हो जाता, और भी कर लो, करोड़ों का कर लो, कोई अंदाज नहीं है। लेकिन एक कूल माहौल मैंने यहाँ पे है वो क्रिएट किया है, वो सब और सब आपके लिए है। बताना यह आज का हमारा जो सेटअप है वो आपको कैसा लगा। बाकी आगे इसके बारे में और आपके साथ वो जरूर शेयर करेंगे। बहुत अपडेट है, बहुत जानकारी आपके साथ शेयर करनी है। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।